एक ओम प्रकाश राजभर मरेगा तो 100 ओम प्रकाश राजभर जिंदा होगा। राजनीति करिए अपने घर में, रोड में, समाज में। हमारे महापुरुषों के स्टैचू के सामने किसी भी नेता को, चाहे वो अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, विजय राजभर हो या नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, वहाँ जाके किसी को गाली गलौज मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास और मैं हूं बंटी राजभर। आज हम पहुंच चुके हैं बनारस के कुछ युवा समाज के साथ हैं और युवा कहिए तो राजभर समाज के साथ हैं और राजभर समाज की पार्टियां कुछ इस समय बहुत ही काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। जो भारतीय समाज पार्टी है ओम प्रकाश राजभर जी की, ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधाराओं को लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने विचारधारा से भटक चुके हैं और वो पैसे लेकर के टिकट बेचते हैं, राजभर को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। इससे राजभर समाज इनसे अब बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म कर चुका है। लेकिन हम ये कहिए तो ये राजनीति आज के ज़माने में युवाओं पर निर्भर कर दिया गया है। तो ऐसे में हम कुछ राजभर जो युवा समाज के राजभर हैं, हम राजभर समाज के जो युवा हैं, हम उन लोगों के बीच बैठे हैं। जैसे मैं परिचय राकेश राजभर, राकेश राजभर जी हैं और इधर रामाश्रय राजभर हैं। भैया आपका क्या नाम है? अरविंद राजभर है। और ये युवा जो तीन हैं हमारे साथ, बहुत से सारे युवाओं को तो वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन लोगों से हम जानेंगे कि इनकी विचारधारा क्या है। चूँकि बनारस में भी यहाँ से चुनाव लड़े थे अरविंद राजभर, तो यहाँ की युवा भी और ख़ास करके ये उन्हीं की विधानसभा के लोग हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं अब आप यहाँ से बनारस की युवा क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बनारस के पार्टी के रीढ़ की हड्डी थे बलिराज राजभर, बलिराज जी पार्टी छोड़ दी तो सारे युवा उनके साथ हो गए। अब पार्टी कतई बनारस में खड़ी होने वाली नहीं है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से बातचीत और बलिराज राजभर जी की चल रही थी कि मतलब कोई टिकट उकट के लिए बातचीत, मतलब हम लोग से कोई वो नहीं करते हैं, मतलब टिकट किसी को देते हैं तो हम लोग से पूछते नहीं हैं। ठीक है, बलिराज राजभर जी की यही बात, मतलब इसी बात को लेकर कोई और बात थी जो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से बात कर रहे थे। तो मतलब कोई बात को लेकर उनसे विवाद हुआ, इसी विवाद को लेकर अपना वो बलिराज राजभर पार्टी से अपना वो तो निकल गए। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं बलिराज राजभर, रामाश्रय भैया अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी को ले गए रहे होंगे, इसलिए टिकट नहीं मिला तो निकल गए? देखिए, टिकट का जो बात है जी, कोई भी पार्टी हो टिकट अपने हिसाब से ही किसी को देगी, न कि किसी का सोर्स पानी या कुछ भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। और हमारे समाज के जो नेता हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अनिल राजभर जी शिवपुर विधानसभा से इस समय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो हम देखिए किसी का विरोध नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। हम बस यही चाहते हैं इन दोनों नेताओं से, राजभर समाज के जितने भी नेता हैं सभी से हम ये चाहते हैं कि अपने समाज के ऊपर फोकस करें। कैबिनेट में, सरकार में, राज्यसभा में, कहीं भी राजभर समाज की बातों को उठाएं और युवाओं को शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान दें, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और टिकट की कोई बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट कोई भी पार्टी दे सकती है। जैसे विजय राजभर थे, वो उनका स्वभाव अच्छा था, उनका पहचान अच्छा था, समाज में चलते थे वो, इसलिए उनको टिकट मिला। इसमें अनिल राजभर जी का भी योगदान था, तो अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे राजभर नेता हैं जो नए, अभी उनको भी आगे लाना चाहिए। नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि क्या राजभर समाज अब ओम प्रकाश राजभर से पूरा रूठ चुका है? ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने जो कर दिया है जी, अब किसी की बस की बात नहीं है वो काम करना, चाहे कोई भी हो। नेता कोई कितना भी बन ले, ओम प्रकाश राजभर के जैसा कोई नेता बन ही नहीं सकता। और रह गई बात डॉक्टर बलिराज राजभर जी की ना, तो देखिए एक ट्रेन चलती है तो सवारी के लिए ट्रेन रुकती कभी नहीं है, वो अपना निरंतर चलते रहती है, उसमें सवारी आते हैं जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ पदाधिकारी हैं जो जिनकी मानसिकता होगी, उसके विषय में हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। जिसको जाना जा सकता है, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब तो कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को अगर कोई पहचान दिलाया तो हमने दिलाया, जो ये लोग निकल रहे हैं। देखिए, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बाप से बड़ा कभी बेटा नहीं हो सकता है पद में, और कर्म में भी बाप का कर्जा कोई कभी नहीं उतार सकता है। आज हमारा पहचान कोई करा दे
समाज में चलने के लिए बता दे, तो हम कल उनको सिखाएंगे, ये बात अच्छी नहीं है। और ये घर की बात है, घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको समाज में इकट्ठा होकर के समाज की बात को सरकार के सामने रखना चाहिए। जी। अच्छा, ये लोग जो अब निकल करके लोग ओम प्रकाश राजभर को अनाप शनाप कह रहे हैं कि ये दलाल है, ये राजभर समाज को गुमराह करते हैं, मतलब अशब्दों से प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों को, अभद्र भाषाओं से। तो ये क्या उचित है एक समाज के हित में ये बात? ये पहले भी राजभर समाज के लिए ही काम कर रहे थे। पहले ओम प्रकाश राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ ही थे। आज ओम प्रकाश राजभर को मतलब कोई बात को लेकर इनको मतलब हुआ है अपने मन में, तो उससे ये कुछ ऐसा न बनाए कि ताकि इनको वहीं पे रहना है जहाँ पे सब रह रहे हैं, ठीक है। ये अलग से कोई सोच रहे हैं कि हम अलग से अपना पार्टी बनाकर या अलग से कोई अपना वो करके बलराज राजभर जी, ब्रिजेश जो हैं, ये सब सोच रहे हैं जो अब अपना अलग से बनाकर वो कर लेंगे ना, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कर दिया है वो कर नहीं सकते हैं। और जो ये झूठा बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या बना रहे कि टिकट बेचते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, पहले आप भी इसी में थे। ये सोचना चाहिए उनको कि हम भी इसी में पहले इन्हीं के साथ ये जो करते थे, इन्हीं का बात हम भी करते थे, पहले करते थे ना। आज उन्होंने टिकट को लेकर ऐसे वैसे करने कि टिकट बेच देते हैं, ऐसे कर देते हैं, या परिवार को लेकर अपने डॉक्टर बलराज राजभर जी करते हैं, कह रहे थे कि ये बोले थे ओम प्रकाश राजभर जी कि हम अपने परिवार को पॉलिटिक्स में या अपने बेटों को या अपने परिवार में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ये कर लिए, मतलब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किया है तो वो अपने स्वेच्छा से नहीं, सबके सहमति से किया है जी। जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी को मतलब बनाए हैं, जो यहाँ से शिवपुर विधानसभा से टिकट दिए हैं, तो वो सबके सहमति से दिए हैं, अपने अकेले निर्णय से नहीं दिए हैं। जो भी डॉक्टर बलराज राजभर जी आकर हम लोग के गांव में, पिसौर गांव, हम पिसौर गांव के रहने वाले हैं, पिसौर गांव में आकर खुद कहते थे या हम लोग के सहमति से ये सब हो रहा है। अच्छा, क्या ये जो कह रहे हैं सही बात है कि नहीं? पार्टी जब कोई काम करती है तो सभी लोगों से मिला करके राय विचार लेकर के काम करती है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, वो कोई भी काम करती है तो सारे पदाधिकारी से मिल करके, पार्टी का संगठन भी होता है, उससे भी विचार विमर्श कर करके ही काम आगे करते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि वो लोगों की सहमति से ही काम ये हुआ है। जो टिकट किसी को भी मिला है, अच्छी बात है। और समाज में और राजभर हैं और लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए, इस बात के लिए मैं भी बोलूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि क्या और भी राजभर नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, राजभर कोई भी हो, अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके अंदर भी पावर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और लोगों का समर्थन भी उसको होना चाहिए। और वो खुल के आए सामने कि भाई हम लड़ सकते हैं, और चुनाव खेल नहीं है, कोई खाने का तो काम है नहीं, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें पैसा खर्चा होता है। तो जाहिर सी बात, आप पहले अपने अंदर पावर रखिए, दम बनाइए, फिर आप मैदान में उतरिए, तब जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपको टिकट मिल सकता है। और एक बात मैं कहूँगा बनारस के लिए, खास करके बनारस वालों के लिए मैं कहूँगा, इसको काटिएगा मत। और इसको लोग जो देख रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो स्टैचू है सारनाथ में, वहाँ पर जा करके लोग राजनीति करते हैं, उल्टा भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग राजनीति करिए अपने घर में, रोड में, समाज में। हमारे महापुरुषों के स्टैचू के सामने किसी भी नेता को, चाहे वो अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, विजय राजभर हो, या नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, वहाँ जाके किसी को गाली गलौज मत करिए। ये जो है कि बहुत ही बुरी बात है समाज के लिए, अन्य समाज के लिए एक गंदा मैसेज जाता है। ये आप लोग को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। हमारे महापुरुष हम लोगों को ये शिक्षा नहीं दिए हैं, ये उनका आदर्श नहीं है। तो ये आप लोग को समझना चाहिए। आपको गाली गलौज कुछ भी करना है अपने घर में दीजिए, अपने माँ बाप बहन के सामने बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ये लोग सिर्फ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रतिमा के सामने जाके फलनवा ये है, ढिकनवा ये है, ये सब बहुत गलत बात है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये सीधा सीधा कहना किसको चाह रहे हैं? कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके नहीं बोलेगा, ये हम उसी को बोल रहे हैं, और जो करता होगा वो समझ भी रहा होगा। आपके भी अंदर कोई ओम प्रकाश राजभर जी की कमियां दिखी? आज ओम प्रकाश का राजभर का दिन ही है कि जो कि राजभरों को जानने लगे, नहीं राजभरों को जानते नहीं थे कि राजभर जाति होते क्या होते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने राजभर को पहचान नहीं, ऐसा बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी की कहना है कि हम एक ओम प्रकाश राजभर मरेगा तो 100 ओम प्रकाश राजभर जिंदा होगा।
चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो युवा हैं, 3 हमारे भाई बैठे हैं, इन लोगों से बातचीत की है कि एक ओम प्रकाश राजभर मरेंगे तो हजारों ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ खड़े हैं, और अगर कोई समाज में पहचान दिलाई है तो ओम प्रकाश राजभर जी दिलाए हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए लोगों के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। धन्यवाद। आप लोग